Hello everyone, a very good evening to all of you, my dear students. I am Amit Pandey from Expert English Classes हजारीबाग. How are you? कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और इंतजार कर रहे होंगे. किसका इंतजार? क्लासेस खुलने का. तो अब लगता है कि बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगी, उम्मीद है. तो आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं. जबरदस्त वीडियो, एकदम धमाकेदार वीडियो है. और वो जानते हैं टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक आपका वॉइस. बहुत जबरदस्त टॉपिक वॉइस. ये आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. ये यहां से जो है वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में प्रश्न आते हैं वॉइस से. ये एकदम बिल्कुल इसे आपको याद रखना ही होगा. यू विल हैव टू रिमेम्बर इट. और ये वॉइस कैसे डील होता है, कैसे हम उसको समझते हैं, ये बस 2 मिनट का खेल है. और 2 मिनट में आपको वॉइस एकदम क्लियर, वो जो डर है, फियर है, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. बट बिफोर स्टार्टिंग I would request everyone to share this video. I would request everyone to share this video. इस वीडियो को फैलाइए, आग की तरह फैलाइए. देखिए, सबसे पहले वॉइस स्टार्ट करते हैं. ये वॉइस का मतलब होता है वॉच. ठीक है. तो यहां पे आपकी जो वॉइस है वो मेनली 2 पार्ट्स है. यहां पे 2 भागों में बांटा गया है. पहला है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पेसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस. आइए इसको सबसे पहले समझते हैं इसमें कि एक्टिव वॉइस क्या है. इसमें जो है वो सब्जेक्ट डज समथिंग. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और समथिंग का मतलब होता है कुछ. कर्ता कुछ और डज का मतलब होता है करता है. मतलब कर्ता कुछ करता है, कर्ता कुछ करता है. ठीक है. ये कर्ता और ये कर्ता में डिफरेंस है. ये कर्ता सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. और दूसरा क्या है? पेसिव वॉइस. पेसिव वॉइस इसमें देखिए समथिंग इज डन बाय अ सब्जेक्ट. कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है. समथिंग का मतलब कुछ, डन किया जाता है. तो के बाय मतलब द्वारा, और ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है. इसको लिख देते हैं हम, कर्ता के द्वारा, यही पे लिख देते हैं, कुछ किया जाता है. बहुत जबरदस्त टॉपिक है एकदम. आज आपका वॉइस छुमंतर होगा. कैसे छुमंतर होगा? अंदर के डॉट्स, अंदर के भूत आप देखेंगे. एकदम जबरदस्त टॉपिक है ये. तो ठीक है. तो सबसे पहले ये वॉइस जो है वो वाच्य है. ठीक है. और यहां पे आपको जो है वो 2 भागों में बांटा गया. एक है आपका एक्टिव वॉइस और एक दूसरा पेसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज समथिंग, कर्ता कुछ करता है. और पेसिव वॉइस में समथिंग इज डन बाय अ सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है. तो इसे आप स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे. तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है. बहुत जबरदस्त टॉपिक है. क्या है? वॉइस. तो अभी हम लोग देखिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पेसिव वॉइस कैसे कहते हैं. अब आइए हम आप लोग को रूल की ओर ले चलते हैं, रूल की दुनिया में ले चलते हैं. कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज हो जाता है, कैसे चेंज करना है हमें. चेंज बदलना है किससे? एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस. ये चेंज करेगा एक्टिव टू पेसिव. कैसे चलेंगे? इसके लिए कुछ रूल्स हैं.
ज्यादा रूल्स नहीं है, बस आपका 3 रूल्स, यू हैव 3 रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल की बात करते हैं तो यहां पे है आपका दबंग इफेक्ट। दबंग इफेक्ट, दबंग का इफेक्ट क्या है? एक तरफ आपका एक्टिव वॉइस और एक तरफ आपका पैसिव वॉइस, एक तरफ आपका सब्जेक्ट और एक तरफ आपका ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किनको पता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता को कहते हैं। कर्ता का मतलब क्या? काम करने वाले को। वर्ब क्रिया, क्रिया जो काम करते हैं, काम जो होता है ना, ठीक है। आइए, ये तो सब्जेक्ट वर्ब क्लियर है, लेकिन बट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? एनीबडी कैन टेल मी? कोई मुझे बता पाएंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत सारे कहते हैं कि कर्ता और कर्म, ये कर्ता और क्रिया का जो फल पड़ता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, ये गलत है, एकदम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ये आपका। आज मैं आपको सरल से बता देता हूं, ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। देखिए यहां से ध्यान देंगे, क्या और किसको का जवाब मिले। देखिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोल पाऊं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या और किसको का जवाब मिले, क्या और किसको का जवाब मिले उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये तीनों चीज, ये बात होगी सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखना है हम लोग को, सबसे पहले दबंग इफेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मालूम है कर्ता, कर्ता में कौन कौन सा बहुत सारा आ गया, जैसे वो ये आई, इसको आई बोलते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आपको पता है क्रिया, जैसे गो, ईट, स्लीप, डांस एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या और किसको का जवाब मिले, ठीक है। जैसे मान चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि राम इट्स अ मैंगो। तो राम यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, कर्ता। इट्स क्या हो गया हमारा? वर्ब, क्रिया हो गया। और अ मैंगो क्या हो गया? अब देखिए हम बोले थे कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जिसमें क्या और किसको का जवाब मिले, जिसमें क्या और किसको का जवाब मिले। तो देखिए यहां पे राम इट्स अ मैंगो, तो राम खाता है। राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। किसको खाता है? तो आम को खाता है। यहाँ आम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास में जो बच्चे, अभी जो बच्चे हम देख रहे होंगे, पुराने बच्चे, पुराने स्टूडेंट जो वॉइस पढ़ चुके हैं क्लास में, उनको समझ में सारा बात आ रही होगी, ठीक है। तो राम इट्स अ मैंगो, राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स हमारा वर्ब हो गया और अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस में जो है वो एक तरफ सब्जेक्ट रहेगा और दूसरी तरफ क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो हमें बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। तो ये जो है सब्जेक्ट के स्थान पे हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, है ना, ठीक है। किस प्रकार से? ये दबंग इफेक्ट जानते हैं नाम क्यों पड़ा? आपको पता है एक गाना था, बड़ा प्यारा सा गाना है दबंग वाला, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल को ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ओवरऑल देखिए पहला रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एकदम इसको याद रखेंगे, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। पहला रूल देखे, अब रूल नंबर हम सेकंड की बात करते हैं, दूसरा रूल नंबर, ठीक है। इसमें देखिए
बॉडी गार्ड रूल, बॉडी गार्ड रूल। बॉडी गार्ड रूल क्या करते हैं हम लोग, देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम यू वॉइस चुटकी में खत्म होगा, देखिएगा ना। बहुत टफ लगता है आप लोग को, वॉइस है बहुत भारी है, कुछ भारी नहीं है। देखिए बॉडी गार्ड रूल, बस आपको समझाने का तरीका चाहिए, ठीक है, कैसे किस प्रकार से आप इसको डील कर रहे हैं। तो बॉडी गार्ड रूल, बॉडी गार्ड रूल में आपका एक तरफ एक्टिव वॉइस रहेगा और एक तरफ आपका पैसिव वॉइस रहेगा, ठीक है। इधर आपका टेंस रहेगा, ठीक है, टेंस जाना बहुत जरूरी है, मैं टेंस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, एक तरफ टेंस एक तरफ पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ये बहुत सारा है ना हेल्पिंग वर्ब। अभी शॉर्टकट समझिए, इधर यदि बात करेंगे तो हम बी के खानदान में बहुत सारा आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन, ठीक है। फर्स्ट मॉडल्स भी रहते हैं जिसकी चर्चा बाद में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, एज, एम, आर, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, टेंस में। तो पहला यदि टेंस में आपका पहला सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो फिफ्थ फॉर्म रहेगा, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम लोग, इज, एम, आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, बस कितना है। देखिए इज, एम, आर प्लस V3 प्लस, ये तो देखिए यहां तक आपका खानदानी है, ये आपका रहेगा, ठीक है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता बहुत जबरदस्त। एक तरफ हम इसको सब्जेक्ट लेते हैं और एक तरफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। एकदम रिश्ता कैसा होना चाहिए, एकदम पवित्र, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। देखिए आई, इसका जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, ठीक है, सी, हर, ठीक है, इट, नो चेंज, दे, देम और नेम, ठीक है। तो यहां पे रिवाइंड करवाते हैं, हम देखते हैं फिर से। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ई का इट, दे का देम और नेम का नेम। तो ये आपका ओवरऑल थ्री रूल्स रहे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये टेंस, यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि सब्जेक्ट रहे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहेगी तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इज, एम, आर करके प्लस V3 लगाना है प्लस वाई लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। और ये थर्ड स्टेप जो है वो आपका पवित्र रिश्ता है। एक तरफ सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, आई का जो हम चेंज करेंगे मी में, वी का चेंज करेंगे अस में, यू का चेंज करेंगे यू में, और ही का चेंज करेंगे हिम में, सी का चेंज करेंगे हर में, इट का इट, दे का देम और नेम का नेम, ठीक है। तो ये आप ये तीनों रूल को जो है दिल दिमाग में बैठा लीजिए। अब इस पर हम आपको एग्जांपल्स करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। हम लोगों के पास थ्री रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, दबंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा बॉडीगार्ड रूल, उसके बाद क्या है, पवित्र रिश्ता। ये आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको दिया रहेगा प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, यदि दिया हुआ रहेगा आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, और आपको इसको दिया जाएगा कि आप इसे चेंज करें एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है, चेंज करना है। तो कैसे बदलेंगे,
आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। हम लोग को बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। 3 रूल्स हैं आपके पास। दबंग इफेक्ट, दबंग इफेक्ट में क्या करता है, सब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट रहता है, तो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में। उसके बाद दूसरा रूल है बॉडीगार्ड रूल। बॉडीगार्ड रूल में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पवित्र रिश्ता। ये आपका 3 रूल्स हैं, ये आप लोग याद कर लेंगे, है ना। बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त वीडियो है ये, बहुत जबरदस्त। वॉइस यूं क्लियर हो जाएगा। बहुत हार्ड लगता है आप लोग को, बहुत सारी किताब में, बुक्स में आप देखेंगे ये वो इतना सारा रूल्स है कि आपका दिमाग उसमें उलझ जाएगा, काम नहीं करता है। बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इट हमारा क्या है, वर्ब का, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। तो इट का मतलब क्या, खाना। एक चीज देख लीजिए क्रिया का, जिसके अंत में ना रहे, जिसके अंत में ना रहे उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, धोना, आना जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, बहुत सारा। तो इट खाना क्रिया है यहाँ पे। और ये कौन सा रूप है, कौन सा फॉर्म है ये वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म है इट। इसका रूप चलते हैं ना, V1, V2, V3, V4, V5। इट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म इटिंग, फोर्थ फॉर्म ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म इट्स। तो ये कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई ईट अ मैंगो। देखिए ये क्या है, अभी हम आपको बताए थे, मैं एक आम खाता हूं, मैं एक आम खाता हूं। तो मैं एक सब्जेक्ट हो गया, खाना तो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए यहां क्या बचा, आम, एक आम। तो मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, किसको खाता हूं, आम को ना। क्या खाता हूं, आम, किसको खाता हूं, आम। तो यहां पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला, यहां पे देखिए सब्जेक्ट ये है और दूसरा है ऑब्जेक्ट, ये पहला टर्म है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। बनाना हम लोग को क्या है, पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट के स्थान पे किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो। तो हम लोगों ने अ मैंगो लिख दिया। अब आते हैं दूसरा बॉडीगार्ड रूल में, ठीक है। इसमें क्या था, एक तरफ टेंस और एक तरफ पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंस आपका सब्जेक्ट कौन सा फॉर्म में है, ये कौन सा फॉर्म में है, V1 में है ना, V1 फॉर्म है। तो आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो इसका क्या दिया गया था, पीछे देखिए, पीछे वीडियो पीछे करके देखेंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, इसका कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को रोक रोक करके देखिए, ठीक है। आगे पीछे करके समझ में आएगा क्या था। तो इज एम आर, तो कितना आम है यहाँ पे, सिंगल है। तो सिंगल के लिए क्या लगेगा, इज की आर, इज लगेगा, ठीक है। अब क्या था, V3, यही था ना, इज एम। आप लोग समझ में आ रहा कि आ रहा है, आता ही होगा। देखिए इसको ध्यान देंगे, V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत क्लियर है। तो इज लगे यहाँ पे एक आम के लिए। उसके बाद किस पर जाएंगे हम लोग, V3। ये तो ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक चाहिए, तीनों एक साथ कैसे लगेगा। तो ये आपका V3 में यहाँ पे क्या है, इट का V3 थर्ड फॉर्म ऑफ इट, एट इटिन हो गया। अब यहां क्या लिखा हुआ है, बाई, तो बाई लगा दीजिए। और अब देखिए ऑब्जेक्ट, यहां पे आई है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, पवित्र रिश्ता, आई का मी। तो अ मैंगो इज इटिन बाई मी, इसका हिंदी करेंगे तो मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। कोई दिक्कत कहीं पे, बना, आसान है ना। आइए एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। आपका रहेगा दे प्ले क्रिकेट। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट।
प्ले क्या है? वर्ब। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। बनाना क्या है हम लोग को? पैसिव वॉइस। तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। ऑब्जेक्ट था वहां पे, उसको इधर लाए, उसको बाहर, अंदर था बाहर किए, बाहर वाले को अंदर करना है। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे। प्ले का V3 प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाई। दे का ऑब्जेक्ट देम, मैंने बताया था ना, क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ठीक है, आइए। सी इट्स एक्टिव वॉइस में है। सी इट्स मैंगोज। क्या होगा इसका? जिन्हें आता है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और चेक करेंगे क्या सही है कि नहीं है। कैसे बनेगा? सी इट्स मैंगोज। देखिए यहां मैंगो नहीं है, मैंगोज है। ठीक है, तो यहां सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इट्स क्या हो गया? वर्ब। कौन सा फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। मैंगोज यहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बनाना क्या है हम लोग को? पैसिव वॉइस बनाइए। चलिए, मैंगोज ऑब्जेक्ट को बाहर करिए। मैंगोज कितना नाम है? मैंगोज मतलब बहुत सारा, ईएस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस की आर, तो आर। V3 क्या होगा? इटेन बाई 80 का पार्टनर हर। कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोग को अब होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, घर पे हैं, लॉकडाउन है भी, आराम से इसको जो है होमवर्क जल्दी से बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में दे, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, या तो फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ठीक है, या तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए हम आपको देते हैं। यू स्पीक इंग्लिश। दे eat an apple. I play cricket. See you वॉच मूवीज। ठीक है, चलिए इसको जो है आप जल्दी से बना करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट बॉडीगार्ड रूल हम लोगों ने देखा, अब सेकेंड बॉडीगार्ड रूल की बात करेंगे। बॉडीगार्ड रूल, बॉडीगार्ड रूल। आप वो जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, उसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। बॉडीगार्ड रूल्स। अब देखिए सेकेंड क्या है? एक तरफ आपका एक्टिव वॉइस और एक तरफ आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में एक तरफ सब्जेक्ट रहता है, प्लस में आपका रहेगा क्या? V2। V2 कौन सा V2? ये वर्ब का, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अभी मॉडल सब बंद है तो V2 खुला नहीं है। उसके बाद तो देखिए यहाँ V2 है, तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? इसका हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं, जहां हम इज लगाए तो यहाँ पे वॉज लगेगा, और ये क्या लगेगा? वर। इसको बहुत लोग पढ़ते हैं वाज, और उसको पढ़ते हैं वेयर, नॉट वाज वेयर। वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। प्रोनाउंसिएशन फोकस करिए, वॉज वर। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको? थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। खानदानी है ये तो है। आइए लेट्स सी, देखते हैं हम एग्जांपल के माध्यम से।
एक्टिव वॉइस में रहेगा आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। क्या लगा? कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बाहर करिए, सब्जेक्ट के स्थान पर क्रिकेट। अब बताइए आप लोग, क्रिकेट इज होगा कि क्रिकेट वॉज होगा? क्रिकेट वॉज होगा। क्यों? क्योंकि V2 है, V2 से वॉज। क्या वर होगा? क्या नहीं, इस लगाया था हम लोगों ने, तो क्या लगेगा यहाँ पर? वॉज। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट सी स्पोक हिंदी। सी स्पोक हिंदी, ये आपका सब्जेक्ट, स्पोक V2 हिंदी ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे इसको? रिसीवर्स बनाना है। हिंदी को इधर कीजिए, वॉज की वर्ड वॉज, हिंदी वॉज, थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय सी का हर। ठीक है, नोट करेंगे। और इसमें जो है आप खुद से जो है वो बनाने के प्रयास करिए और आप हमें जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, और भी आपको वॉइस से कोई भी एनी क्वेरीज हो, एनी क्वेश्चंस हो, एनी डाउट्स हो, तो बेहिचक जो है आप मुझे कमेंट करें, या तो फिर आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो आज हम लोग फिर थर्ड बॉडीगार्ड की बात करते हैं। बॉडीगार्ड रूल्स थर्ड है ना। क्या है? एक तरफ एक्टिव वॉइस और एक तरफ हमारा पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा, हैज रहेगा, हैव रहेगा, या आपका हैड रहेगा। सब्जेक्ट बस हैज रहेगा, ऑब्लिक हैव रहेगा, ऑब्लिक हैड रहेगा। आपको पता है इसके आगे क्या होता है? V3। ठीक है, तो इसमें पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, हैज रहेगा तो आप कर देंगे हैज बीन, हैव रहेगा तो हैव बीन, हैड रहेगा तो हैड बीन, और ये V3 बाय ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? वॉइस का खानदानी, खानदानी। लेट्स सी, देखते चले। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड में देखेंगे तो आइए एक नजर डालते हैं हम लोग। आई हैव ईटन अ मैंगो। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव ईटन V3 अ मैंगो। जल्दी से बना दिखाइए हमको। अब देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर करिए, अ मैंगो। कितना सारा आम है? एक आम है, तो हैज की हैव, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, तो हैज लगेगा, हैज बताया था मैंने, हैज बीन लगाइए, हैज बीन। ठीक है, प्लस जो है आपका V3, और V3 क्या है? 10 बाई आई का पार्टनर में। ठीक है, चलिए आप लोग को होमवर्क देते बनाइए जल्दी से। यू हैव किल्ड अ स्नेक। ठीक है, दे हैड प्लेड, जल्दी से बना दिखाइए, क्रिकेट। यू हैव सीन द ताज महल। जल्दी से बना दिखाइए हमको। अब बॉडीगार्ड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड क्या करते हैं हम लोग? सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत से बार बार लिख रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है वो एक्टिव वॉइस और इधर रहेगा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले बात करते हैं हम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की।
हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब हैज हैव, ठीक है। उसके बाद यदि V4 रह जाए, क्या रह जाए, तो चलिए क्या रहे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, ठीक है। ये यदि रहे तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इनको पता है जल्दी से कमेंट करेंगे। सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद एक वर्ड लगाएंगे, वो क्या रहेगा, बीइंग, उसके बाद आपका विथ, उसके बाद बाई, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए इस पर देखते हैं कैसे रहेगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, बनाना क्या हम लोग को, पैसिव वॉइस, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब, बिफोर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब, और अ लेटर क्या, ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा हम लोग, कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को अंदर करिए, तो अ लेटर को अंदर करिए, अ लेटर, कितना लेटर है, एक, तो एक लेटर क्या लगेगा, इज, और उसके बाद देखिए वर्ड बताया था हम लोग क्या, बीइंग, बीइंग जोड़िए, अ लेटर इज बीइंग विथ री, राइटिंग का थर्ड फॉर्म पीछे जाइए, रिटेन, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई, खानदानी है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई, आई का पार्टनर मी, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, बनाइए। तो दे आर प्लेइंग द मैच, माई मदर इज कुकिंग फूड, ये रहा आपको, ठीक है। ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से बना करके दिखाइए, ठीक है। और अब आप लोग को जो है वो बहुत जल्द इस वॉइस का जो है सेकेंड पार्ट आ रहा है, ठीक है, सेकेंड पार्ट से। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को आपकी तरफ फैला दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा आपको, ठीक है। ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से बना करके दिखाइए, ठीक है। और अब आप लोग को जो है वो बहुत जल्द इस वॉइस का जो है सेकेंड पार्ट आ रहा है, ठीक है, सेकेंड पार्ट से। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को आपकी तरफ फैला दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।